जब महाराष्ट्र की धरती से वो महाराजगिरी ने मुस्तफा की शान में बकवास किया था, तो आज महसूस हो रहा है कि अल्लामा अरशदुल कादरी अगर आज होते तो बेंगलोर की ईंट से ईंट बजा दी गई होती। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमाओ। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angel shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. बाबा से बुलंद हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप हुजूर कायद अहले सुन्नत, रईसुल कलम व रईसुल तहरीर, मनाज़िर आज़म अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिज़वान के उर्स के मौके से हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें और ज़ोर से आमीन कहें। जब कभी दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। दुआ करने वाली ज़बान चाहे किसी की भी हो, कोई भी दुआ करे, मगर इंसान को आमीन कहना चाहिए। नहीं मालूम बोलने वाली की ज़बान में असर हो ना हो, आपके आमीन में असर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की अक़ीदत को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन। और हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिज़वान के इल्मी फैज़ान से खुदा हम तमामों को माला माल फरमाए। जानशीन हुजूर कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्ददिल्लहुल नूरानी, अल्लामा नुमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली, शायर इंटरनेशनल अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला, शहज़ादे सल्तनत सुखनवरी अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला और बहुत सारे उलमाए किराम, कारी शबीर हसन मुनव्वरी की मौजूदगी। चंद लम्हों के लिए ये फ़कीर हाजिर है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। किसी भी कौम की तरक्की और उसके उरूज का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पर है। अगर उसके पास इल्म होगा, अगर उसके पास दानाई होगी, तो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी होगी। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही वजह है कि फरमाया था, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। सुभान अल्लाह। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, is essential for every Muslim male and Muslim female। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक हुजूर दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन। Seek the knowledge even going to China, seek the knowledge even it be in China। इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस आवाज को जरूर दिल के कानों से अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने सुना होगा। यही वजह है कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने सबसे ज्यादा इसकी कोशिश की है कि समाज में इल्म की खुशबू फैले। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की किरणें फैले। क्या बात है। मुस्तफ़ा के अखलाक की खुशबुएं फैले। और हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी के इस इल्मी तबलीग की वजह से, इल्मी तबलीग की वजह से हुजूर हाफिज़े मिल्लत का वो जुमला मुलाहिज़ा फरमाए। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि इस्लाम को एक उम्र मिला तो ये हाल है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। अगर एक उम्र और इस्लाम को मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम का सिर्फ एक कलमा रह जाता। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली जात हज़रत उमर की। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, पूरी दुनिया तक इस्लाम का परचम फैला। एक उम्र मिला तो ये हाल है। अगर एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा रह जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने जब अल्लामा अरशदुल क़ादरी के दीनी खिदमत को, इल्मी खिदमत को देखा, पढ़ा, परखा, उसके बाद हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरहद और इंबिसात की वादियों में डूब कर कहा था कि इस मसले के आला हज़रत को एक अरशदुल क़ादरी मिला है तो ये हाल है। अगर एक अरशदुल क़ादरी एक और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक नारा रहता, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत को जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में सिर्फ एक नारा रहता, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हुजूर हाफिज़े मिल्लत कोई ऐसी छोटी मोटी जात नहीं है। मुफ्ती बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी ने फरमाया था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर उनका नहीं है, मगर उन्होंने इस शेर की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर के मिस्ताक अगर किसी इंसान को देखना चाहते हो कि किसी और को मत देखो, अल्लामा अरशदुल क़ादरी को देखो। अकेला चले थे मगर आज पूरी फौज उनके साथ है। अकेला चले थे मगर पूरी कौम उनके साथ है। अकेला सफर किया था मगर आज पूरी दुनिया उनके साथ है। हमें तो कमी महसूस हो रही है जब महाराष्ट्र की धरती से वो महाराजगिरी ने मुस्तफा की शान में बकवास किया था, तो आज महसूस हो रहा है कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अगर आज होते तो बेंगलोर की ईंट से ईंट बजा दी गई होती, महाराष्ट्र की धरती पे उसकी कुर्सी हिल गई होती। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने यही वजह है कि देवबंदियों की बात में दम किया था। पता होना चाहिए अल्लामा अरशदुल क़ादरी का एहसास बोलता है, दुनिया में चाहे कौम जितनी बड़ी हो जाए, मुस्तफा के बराबर कोई नहीं हो सकता है। मुस्तफा कल भी सबसे ज्यादा इज्जतदार थे और आज भी है, सुबह क़यामत तक। वाह वाह वाह। हुजूर की है नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जान आए है जरा हाथों को लहरा के वाह वाह वाह।
या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, हाय हाय हाय। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सा जुमला बड़ा कह दिया था, आज भी वो सलाखों के पीछे, आज भी उनको जेल के अंदर डाल दे गया। मैं कहता हूँ इन तमाम उलमा को जेल के अंदर डाल दोगे, मगर फिर भी मुस्तफा जाने रहमत के दीन का परचम रुकने वाला नहीं है, मुस्तफा के इल्म की शमा बुझने वाली नहीं है। तुम जेल में रखते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये उलमा जेल के अंदर रहे चाहे जेल के बाहर रहे, मुस्तफा के दीन की तबलीग नहीं रुकने वाली है। तुमने नहीं देखा क्या अल्लामा सैयद अबुल हसनात को उनको जेल में डाला गया, अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखी है, अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर लिखी है। पता चला कि उलमाए किराम को जेल के अंदर रखो या जेल के बाहर रहो, इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद है। अरे वाह 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 वाह, मुस्तफा हाय हाय हाय, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग रुकने वाली नहीं है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का परचम रुकने वाला नहीं है। हुजूर के इल्म की खुशबुएं फैलेंगी, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की शमा पूरी दुनिया में चलेगी। ये फैजुल उलूम इस बात का गवाह है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमत का मिशन इस बात की शाहिद है, वो इस बात का शाहिद है। हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने पूरी दुनिया में इल्म की खुशबुएं फैलानी चाहिए, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि कभी भी किसी दौर में सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरी दुनिया आपको डुबाना चाहती है, पूरी दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, दुनिया के पीछे भागते हैं, खबरदार खबरदार किसी दुनियादार के पीछे मत भागो, अपने उलमा के फरमान पे चलो, अपने उलमा की ज़बान से जब कोई बात सुनो तो उन बातों पर अमल करो। पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, हर कोई चाहता है कि मुस्तफा के दीन को छोड़कर, मुस्तफा की तालीमात को छोड़कर तुम आवारा बन जाओ, तुम्हारी नस्लों में आवारगी आ जाए, तुम्हारे बच्चे आवारा फिरे। तुमने नहीं देखा क्या मोबाइल का दौर है, मोबाइल की दुनिया है। अभी आपने सुना अल्लामा साहब का खिताब, आपने सुना कि मोबाइल से दूर करना चाहिए था बच्चों को। हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं करते, हमारा बच्चा मोबाइल लेता है, हम जब जब मोबाइल खोलते हैं तो किसी न किसी गेम के जरिए जुआ को प्रमोट किया जाता है, जुआ की तबलीग की जाती है, जुआ खेलो, ये फला गेम डाउनलोड करो, हजारों रुपए कमाओगे, ये गेम डाउनलोड करो, करोड़ों रुपए कमाओगे। अभी एक गेम के ताल्लुक से एविएटर गेम, अभी एक रईस के बेटे ने, रईस बाप के रईस बेटे ने शादी की, और शादी के पहले एक एविएटर गेम को लॉन्च करते हुए उसने कहा था कि मैं भारत के लोगों को 1 लाख रुपया दान करना चाहता हूँ। मैं कहता है बेवकूफ, तू कौन होता है दान करने वाला? तुमने 40,000 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च करके रिचार्ज महंगा कर दिया, गरीबों के पैसे पे अय्याशी करने वाला, गरीबों के पैसे में शादी में खुशादी में ठुमके लगाने वाला, तू 1 अरब रुपया दान करने वाला कौन होता है? तू दान नहीं कर सकता है, दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर वाला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।